Hello everyone, I am Sachin Kushwaha. Welcome to the Grand Online Educational Platform. तो आइए आज हम फिर आप लोग के लिए हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरिन यानी क्लास 12 का लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम लोग आप और हम मिल करके एमसीक्यू का प्रैक्टिस करेंगे और इसी तरह से लेक्चर बाय लेक्चर इस चैप्टर का जितना भी रीड का हड्डी होगा यानी टोटल जितना भी एमसीक्यू पॉसिबल होगा सब हम लोग देखेंगे। जहां से मिल जाए सबका सॉल्यूशन करेंगे और जानेंगे कि आखिर कैसे किसका जवाब क्या होगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट करता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग SN1 मैकेनिज्म, यानी SN1 मैकेनिज्म के दौरान जो इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट का मतलब होता है बीच वाला, कौन वाला? बीच वाला जो बनता है वो कैसा होता है? ऑप्शन ए फ्री रेडिकल, ऑप्शन बी कार्बोकेटायन, ऑप्शन सी कार्बो एनायन या फिर कोई नहीं। तो देखिए एकदम स्टेप वाइज समझिए। हम लोग बात कर रहे हैं SN1 की, किसकी बात कर रहे हैं? SN1 की। और SN1 का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। कौन सा मॉलिकुलर? यूनिमोलिकुलर। इसमें क्या होता है? तो सबसे पहले आपके पास अल्काइल के साथ एक हालाइड लगा हुआ रहेगा और इसमें क्या होता है? तो फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। कैसे? सोचिए, देखिए NaOH जब यह टूटेगा तो क्या बनेगा? Na प्लस और OH माइनस, Na प्लस और OH माइनस। और इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? तो इस पर कैसा चार्ज? माइनस और इस पर प्लस, जबकि यह बॉन्ड ब्रेक करके जाता है और इस पर माइनस, यानी क्या बनता है? R प्लस और Cl माइनस। यानी ए आपको पता है कि अगर किसी कार्बन पर प्लस चार्ज है तो उसको हम लोग कहते हैं कार्बो, अब कार्बन पर है इसलिए कार्बोकेटायन। क्या कहते हैं उसको? कार्बोकेटायन। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? फ्री रेडिकल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। कोई दिक्कत है? तो चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एकदम आसान क्वेश्चन मिलेगा आपको। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अगर आपके पास RX है, क्या है? RX, उसका रिएक्शन कराते हैं AgCN से। किससे? AgCN से। तो क्या बनेगा? तो आप जानते हैं कि RCN के केस में, सॉरी AgCN के केस में N के साथ बॉन्डिंग होता है, यानी आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है, और KCN के केस में C के साथ बॉन्डिंग होता है, इसीलिए साइनाइड का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर देखिए Ag है, कौन है? Ag है। तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो N के साथ बॉन्डिंग करेगा और इधर बनेगा AgX। क्या बनेगा? AgX। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है अल्काइल आइसोसाइनाइड। कोई दिक्कत है? अल्काइल आइसोसाइनाइड। तो देखिए अल्काइल आइसोसाइनाइड कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हम लोग जो भी एमसीक्यू कर रहे हैं उसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हम लोग चैप्टर का रिवीजिंग करने जैसा कर रहे हैं। एमसीक्यू में ज्यादा वक्त लगाएंगे तो फिर कॉन्सेप्ट कब सीखेंगे? देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डेंसिटी। अब बताना है आपको कि हायर डेंसिटी क्या होता है। सबसे पहले डेंसिटी, तो D इज इक्वल टू, आप जानते हैं कि मास बाई वॉल्यूम होता है। क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। यानी वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी कम होगा, इनवर्सली क्या है ना, और मास बढ़ने से डेंसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी मॉलिक्यूलर मास जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे उसका डेंसिटी क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। अब देखिए ऑप्शन को देखते हैं। यहां पर क्या है? CH2Cl2, यहां पर क्या है? CHCl3, यहां पर क्या है? CCl4। एक चीज नोटिस करने वाली है, कार्बन की संख्या सब में सेम है, कार्बन की संख्या सब में सेम है, लेकिन जो हम क्लोरीन की बात करें तो इसमें 2 क्लोरीन, इसमें 3 क्लोरीन और इसमें 4 क्लोरीन। और आप जानते हैं कि क्लोरीन का वजन क्या होगा? जैसे जैसे क्लोरीन बढ़ेगा वैसे वैसे उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? वजन होगा। क्या होगा? वजन होगा। यानी लार्ज अमाउंट, यानी कह सकते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज याद कीजिए, क्लोरीन का हाई होता है ना, तो इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए सबसे ज्यादा किसका होगा?
कार्बन टेट्रा क्लोराइड का डेंसिटी होगा वो हाई होगा ड्यू टू इंक्रीज द मॉलिक्यूलर मास, ड्यू टू इंक्रीज द मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, चलिए एकदम आराम आराम से बनाइए, लेकिन बनाइए, आप लोग कमेंट में लिखते ही नहीं है, लिखिए आखिर किसका ऑप्शन क्या होगा, आप लिखेंगे तो मजा आएगा। वेन अल्काइल हैलाइड, एकदम स्टेप वाइज सोचिए, वेन अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड यानी RX, ठीक है, इज ट्रीटेड विथ, किसके साथ ट्रीट करें, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, यानी जो सिल्वर ऑक्साइड है वो कैसा है, ड्राई है, तो क्या बनेगा, तो देखिए इस रिएक्शन में क्या होता है, तो 2 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड होता है, क्या होता है, 2 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो इसको ऐसे ना छाप करके हम ऐसे छापते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है, ऐसा 2 मोल है, 1 मोल 2 मोल, ठीक है, मान लेते हैं। अब देखिए ए क्या है, तो Ag पर प्लस और इस पर क्या माइनस, और इस पर माइनस इस पर प्लस, पार्शियल होगा कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, ए जो O होगा वो किसके साथ, R के साथ, किसके साथ, R के साथ, और E जो Ag होगा वो किसके साथ, X के साथ, यानी क्या बनेगा AgX, कितना मोल, 2 मोल। अब यहां से क्या क्या बचा, ROR, क्या बना, ROR, और ए क्या है, एक प्रकार का ईथर है, क्या है, ईथर, जो कि क्लास में आप लोग को बताया गया है। तो ऑप्शन देखिए तो अल्कोहल, ईथर, ऑक्साइड, नन ऑफ दिस, यानी हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए आप लोग, मेरे से पहले जवाब दीजिए, मेरे से पहले। हाँ चलिए देखिए, वेन मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ, अगर आपके पास मिथाइल क्लोराइड है, इसी को ना कहते हैं मिथाइल क्लोराइड, कॉमन नेम, ट्रीटेड विथ AgO2 सिल्वर ऑक्साइड, वो भी कैसा है, मॉइस्चर के साथ है, कैसा है, मॉइस्चर, और जब भी मॉइस्चर के साथ होता है तो AgO जो होता है, Ag2O, वो बन जाता है AgOH का फॉर्मेशन कर लेता है। अब सोचिए, इस पर माइनस इस पर प्लस, यानी इस पर कौन लगने वाला है, OH लगने वाला है, कौन लगने वाला है, OH लगने वाला है। तो बताइए CH3OH प्लस क्या बन जाएगा, AgCl, AgCl, कोई दिक्कत है, यानी हमारा क्या बन गया, अल्कोहल, क्या बन गया, अल्कोहल। यह सभी देखिए, आप ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन में भी जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन में और एकदम सामने से क्वेश्चन पूछ करके हर एक क्लियर किया जाएगा, हर एक डाउट को। ठीक है, चलिए, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग ऊर्ध्व रिएक्शन, देखिए बार बार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऊर्ध्व रिएक्शन इट फॉर्म्स, ऊर्ध्व रिएक्शन क्या बनाता है, तो क्वेश्चन उठेगा सर ऊर्ध्व रिएक्शन क्या है, तो हम बताते हैं ना, ऊर्ध्व रिएक्शन में क्या होता है कि आपके पास अल्काइल हैलाइड होता है, क्या होता है, अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करता है सोडियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यानी ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, और क्या करता है, तो नंबर ऑफ इंक्रीज कर देता है, यानी अल्केन का फॉर्मेशन करता है, किसका फॉर्मेशन करता है, अल्केन का, यानी ए जो RX है वो बन जाएगा RR प्लस NaX, कितना, 2 मोल। तो कहेंगे सर यहां पर तो एक ही गुना अल्काइल हैलाइड था, आप 2 को काहे जोड़ दिए, तो इसलिए क्योंकि जब यह रिएक्शन करता है तो 2 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड जब सोडियम के साथ कंबाइन होता है तब जाकर के अल्केन का फॉर्मेशन करता है, वो भी कैसा अल्केन, तो सोच के देखिए, अगर यहाँ एक कार्बन होगा तो यहाँ पर हो जाएगा जस्ट डबल, यानी दुगुना करने का। देखे होंगे कभी कभी एक आगो बैंक होता है जिसमें पैसा का इन्वेस्ट कीजिए तो जस्ट डबल हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, जस्ट डबल। तो इसीलिए यह VIP वाला रिएजेंट है, VIP, वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट फॉर क्या करने वाला, जस्ट डबल करने वाला कार्बन की संख्या का, और अल्केन बनता है। तो देखिए ऑप्शन क्या है, हायर अल्केन, हायर अल्कीन, लोअर अल्केन, लोअर अल्कीन, तो हमारा क्या बनता है, हायर अल्केन, यानी हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाह वाह, क्या देखिए, वाह क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। देखिए एकदम एनसीईआरटी का प्रिंटेड ऐसे उठा के ऐसे रखा हुआ क्वेश्चन है, कैसे, ये देखिए, तो सबसे पहले पहचानिए एक कौन सा है, ऑर्थो है, एक ऐसा है मेटा, और एक ऐसा है पारा। आपसे पूछा है हायर मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा,
तो एकदम सिंपल सी बात है, पारा इज मोर स्टेबल, सबको बात पता है ना, पारा इज मोर स्टेबल। और आपको पता है कि स्टेबल इंसान को थोड़ा सा चोट पहुंचाना तकलीफ वाली बात है, यानी इतना आसान होता नहीं है। यानी ये तो साफ साफ हो गया कि पारा इज मोर स्टेबल, सो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, वाह, देखिए इस चैप्टर में SN1 और SN2 एकदम इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी ऑर्डर पूछा जाता है, कभी कभी रिएक्टिविटी पूछा जाता है। देखिए यहाँ क्या पूछ लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। SN2 यानी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलेकुलर के लिए कौन सा जल्दी से रिएक्शन करेगा। तो थोड़ा सा हम बता देते हैं, वैसे तो आपको पता ही होगा कि SN1 और SN2 में क्या होता है, तो SN2 में होता है तो बैक साइड अटैक। कहां से, बैक साइड से। कैसे वो हम दिखाते हैं, RCl है, रिएक्शन करने जाता है OH के साथ। किसके साथ, OH के साथ। एक तरफ से खिंचाव हो रहा है, एक तरफ से क्या हो रहा है, खिंचाव, इधर माइनस का और इधर क्या चीज, प्लस का। अब डायरेक्ट तो इधर से अटैक नहीं कर सकता है, तो उसको कहां करना होगा, बैक साइड से। किधर से, बैक साइड से। और बैक साइड से अटैक करेगा, यानी वो कैसा होगा, जितना ही कम अल्काइल ग्रुप होगा तो उसको अटैक करना आसान होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, तो होगा ना। तो यानी इसमें क्या होगा, तो हमारा सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो जल्दी रिएक्शन करेगा मिथाइल वाला, उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी, तब टर्शियरी। देखिए तो ऑप्शन में, तो देखिए 3 कार्बन 1 2, यानी सबसे आसान कौन, हमारा प्राइमरी वाला, यानी कह सकते हैं मिथाइल वाला जल्दी से रिएक्शन देगा। चलिए यह रिएक्टिविटी ऑर्डर एकदम याद रखिएगा, SN2 के लिए एकदम याद रखिए, बहुत बार पूछा जाता है। चलिए एकदम आंख बकाना नहीं, एकदम आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनाइए, छोड़ के आगे नहीं बढ़ना है। Which of the following has lowest boiling point। अब देखिए फिर से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन, किसका लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो सिंपल सी बात है, एक छोटा सा कुकड़ा लेंगे, छोटा सा कुकड़ा और एक बड़ा सा कुकड़ा। कुकड़ा नहीं जानते हैं, मान लीजिए ना कोई चीज है, ठीक है। अब उसको पिघलाना है, छोटा जल्दी पिघलेगा कि बड़ा, तो सिंपल सी बात है छोटा वाला। तो देखिए एकदम कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करेगा, बोले तो मोलेकुलर मास बढ़ेगा, मोलेकुलर मास इंक्रीज करेगा तो आपका बीपी और एमपी इंक्रीज करेगा, पहला पॉइंट। सेकंड क्या, और जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा, जैसे से ब्रांचिंग इंक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहला क्या है, एन प्रोपेंटाइल क्लोराइड, नॉर्मल पेंटाइल क्लोराइड 1 2 3 4 5 Cl। सेकेंड क्या है, आइसोपेंटाइल, आइसो यानी 2 मुंह वाला, याद है ना, 1 2 3 4 5 Cl। अब इसको देखिए, अगला क्या है, नियो, नियो का मतलब 3 मुंह, याद है ना, 3 मुंह, 1 2 3 4 5 और यहां पर Cl। अब इसमें अब देखिए सबसे ज्यादा, आप देखिए तो ध्यान से, सबसे ज्यादा ब्रांचिंग किसमें नजर आ रहा है, तो सबसे ज्यादा ब्रांचिंग आप लोगों को नियो में लग रहा होगा। किसमें, नियो में। देखिए इसमें ब्रांचिंग ज्यादा है, तो जितना ही ज्यादा ब्रांचिंग होगा उतना ही ज्यादा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। बात समझ में आया, ब्रांचिंग इंक्रीज करेगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा ड्यू टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ने से बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा, सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए, पूरा कमेंट बॉक्स भर दीजिए, आप लोग से नहीं हो पाएगा। चलिए देखिए, देखिए शानदार जानदार क्वेश्चन, जहां से इस बार भी एग्जाम में आया है 2023 के एग्जाम में, 2023 के एग्जाम में। देखिए विच इज फिंकल-स्टीन रिएक्शन, कौन सा फिंकल-स्टीन रिएक्शन है। तो फिंकल-स्टीन रिएक्शन क्या कहता है कि अगर आपके पास क्या चीज है, अल्काइल हैलाइड है और सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, क्या बनाता है,
Ri यानी अल्काइल आयोडाइड बनाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं फिंकल स्टीन रिएक्शन। देखिए तो कौन सा मैच कर रहा है, Rx प्लस NaI एसीटोन, हमारा फर्स्ट इज करेक्ट। कुछ है जान है इस समय, एकदम इजी क्वेश्चन आता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है इन स्वार्ट्ज रिएक्शन। देखिए स्वार्ट्ज रिएक्शन भी एकदम इंपॉर्टेंट है। स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या होता है, तो अगर आपके पास क्लोरो अल्केन है या फिर ब्रोमो अल्केन है, ठीक है, रिएक्शन करता है मेटालिक फ्लोराइड से, किससे, मेटालिक फ्लोराइड से, और क्या बनाएगा, तो सिंपल सी बात है आयन को एक्सचेंज करेगा, यानी RF का फॉर्मेशन करेगा। किसका करेगा, RF का, यानी अल्काइल फ्लोराइड बनाएगा। और इसी रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन, कोई दिक्कत है, तो देखिए कौन सा रिएजेंट, फ्लोइंग मेटल फ्लोराइड आर यूज। इस रिएक्शन में कौन सा मेटल फ्लोराइड यूज होता है, तो देखिए पहला है AgF। क्या है, AgF, ये भी मेटल फ्लोराइड है। COF2, ये भी मेटल फ्लोराइड है। Ag2F2, ये भी मेटल, यानी हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं और जितने भी मेटालिक फ्लोराइड है वह सब यूज होता है, कहाँ होता है, तो स्वार्ट्ज रिएक्शन में। कहाँ कर सकते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलिए बनाते रहिए एकदम मस्ती में। ये देखिए, अब देखिए फिर से वही स्वार्ट्ज रिएक्शन वाला हाल हो गया। पूछ रहा है कि हमारे पास अल्काइल हाइड है, वो भी कौन सा, मिथाइल ब्रोमाइड है, और AgF से रिएक्शन करता है और बनाता है मिथाइल फ्लोराइड, ठीक है। तो कौन सा रिएक्शन है, तो क्या फिर से बताने की जरूरत है, पिछले बार बताया अभी, कौन सा, स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। IUPAC नाम, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। IUPAC नाम किसका, ओपन स्ट्रक्चर सबसे पहले लिखते हैं CH3 CH3 CH3। अब यही है, इसका नामकरण बताना तो आसान है। सबसे पहले मेंशन सेलेक्ट कर लीजिए, 1 2 3, 3 कार्बन का, 1 2 3। अब देखिए क्लोरो पहले कि मिथाइल, तो पहले C, यानी 2 क्लोरो 2 मिथाइल, क्या चीज, प्रोपेन। देखिए तो ऑप्शन कौन सा है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे चलते हैं हम लोग, बनाइए बनाइए। ये देखिए वाह, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, फिर से हम आप लोग को बता देते हैं। अगर किसी कार्बन से हाइड्रोजन लगा हुआ है, उसको बॉक्स में बंद कर लीजिए। अगर एक तरफ से अल्काइल ग्रुप है तो उसको कहते हैं 1 डिग्री, दो तरफ से अल्काइल ग्रुप है तो उसको कहते हैं 2 डिग्री, और तीनों तरफ से अल्काइल ग्रुप है तो उसी को कहा जाता है 3 डिग्री, यानी टर्शियरी। चलिए देखते हैं, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड स्ट्रक्चर क्या होगा, तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड यानी 2 मुंह वाला, आइसोब्यूटाइल 1 2 मुंह वाला, ब्यूटाइल छापना है 1 2 3 4, आइसोप्रोपाइल एन प्रोपाइल यानी 1 2 3 Cl, एन ब्यूटाइल 1 2 3 4 Cl। अब देखिए कौन सा सेकेंडरी हाइलाइट कौन सा है, तो चेक करना क्या है, तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा हुआ उसको बंद कीजिए जल्दी से, हवा लग जाएगा। अरे बंद कीजिए, चलिए बंद कर दिए। अब देखिए कि दो तरफ से किसमें लगा हुआ है, तो 1 2 दो तरफ से लगा हुआ है, यानी हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से IUPAC नेमिंग लिखना है, IUPAC नामकरण करना है बच्चे। देखिए सबसे पहले ओपन स्ट्रक्चर लिख लीजिए, लिखना क्या डायरेक्ट बता देते हैं ना, 2 3 4, छोड़िए हम ही बना देते हैं, नहीं तो कहे पता है सर ने इतना जल्दी जल्दी बता दिए ना, पता ही नहीं चला ये कहाँ से कहाँ गिन दिए। यही है, इसको ओपन कर दिए, 2 है तो दोनों लिख दिए, 1 2 3 4, 4 कार्बन का मेन चेन हो गया, 4 कार्बन का मेन चेन हो गया। अब देखिए 1 2 कोई दिक्कत है, 1 पर क्या है, ब्रोमो है, और 2 पर क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो पहले बी की पहले M, तो 1 ब्रोमो 1 2, 2 पर क्या है, मिथाइल है, और 1 2 3 4, 4 के लिए होता है ब्यूटेन होता है। देख लीजिए तो ऑप्शन जल्दी से, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जल्दी से
ऐसा नहीं गिन देना 1 2 3 3 पर इथाइल। सबसे पहले मेन चेन बनाना है, और मेन चेन किसे कहते हैं? कार्बन के सबसे लॉन्गेस्ट चेन को मेन चेन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, अब आ गया क्वेश्चन एकदम अच्छा वाला, शानदार जानदार। According to Marconi-Cox rule, negative part of the reagent will be attached to the carbon atom of carbon-carbon double bond which has। आपसे कहता है कि मार्कोनी-कॉक्स रूल के अनुसार, किसके अनुसार? मार्कोनी-कॉक्स रूल के अनुसार, यानी अगर आपके पास कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, और यहाँ हाइड्रोजन है, और जब HBr से रिएक्शन करता है, तो आप बताइए जो इसका निगेटिव पार्ट है यानी Br है, वो कहाँ लगता है? जहां पर हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन या फिर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑप्शन पढ़िए, ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, बोथ, या फिर नन ऑफ दिस। तो सबको पता है कि अगर पर ऑक्साइड नहीं है, विदाउट पर ऑक्साइड है, तो यानी मार्कोनी-कॉक्स रूल। कौन सा रूल? मार्कोनी-कॉक्स रूल। और मार्कोनी-कॉक्स रूल कहता है द एडेंट पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल attached to that carbon atom having the lesser number of hydrogen atom, यानी lower number of hydrogen atom। कोई दिक्कत है? चलिए चलिए चलिए, बनाइए बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए। अगला क्वेश्चन, क्लोरोप्रोपेन इज ट्रीटेड विथ। अब हम लोग लेते हैं क्लोरोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ? एक्वस KOH के साथ। किसके साथ? एक्वस KOH। अब जैसे यहाँ पर एक्वस की बात आता है, तो आप समझ जाए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा? तो K प्लस OH माइनस, और यहाँ पर क्या है? डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। अब इस पर अटैक कौन करेगा? OH करेगा। माइनस वाला हटेगा तो माइनस वाला लगेगा, सिंपल सी बात है। तो क्या बनेगा? CCCOH प्लस KCl, यानी हमारा बनेगा क्या? अल्कोहल। वो भी कैसा? प्रोपेनॉल। देखिए तो ऑप्शन, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपेनॉल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए फास्ट बनाइए, एकदम एकदम फास्ट स्पीड में बनाना है। चलिए देखिए, मिथाइल ब्रोमाइड, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाइए, CH3Br। इसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग सोडियम से, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या बनेगा? तो आप जानते हैं कि अगर हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, उसका रिएक्शन सोडियम से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यानी एक ही बात है, ऊर्ध्व रिएक्शन, ऊर्ध्व रिएक्शन, ऊर्ध्व रिएक्शन, यानी डबल नंबर ऑफ अल्कीन, यानी CH3 और इसका नाम है इथेन। क्या नाम है? इथेन। कोई दिक्कत है? सॉरी, Br। चलिए, तो इथेन का नहीं है ऑप्शन, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, जान नहीं है क्वेश्चन में, 12 क्लास आसान है। द सोलबिलिटी ऑफ हाइलोअल्कीन इन वाटर इज लो ड्यू टू। जो सोलबिलिटी होता है हाइलोअल्कीन का, वह कैसा होता है? द सोलबिलिटी ऑफ हाइलोअल्कीन इन वाटर इज लो। आखिर जो सोलबिलिटी है वाटर में हाइलोअल्कीन का, वो लो है। क्यों लो है? द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखिए, अगर मान लेते हैं हमारे पास कार्बन कार्बन का चैन है, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं? पहले से क्या था? हाइड्रोजन था। क्या था? हाइड्रोजन। अब ये हट करके आप जानते हैं कि अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है? द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय हाइड्रोजन एटम, यानी हर एक जगह हाइड्रोजन लगेगा, और हाइड्रोजन जब लग गया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, कम हो जाएगा, लो हो जाए, बोले तो एकदम कम हो जाएगा। और अगर कम ही हो गया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ से बनाएगा? और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा तो संबंध ऊंच नीच हो जाएगा, माने इधर उधर हो जाएगा, यानी एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो सोलबिलिटी होता है, मेल मिलाप होता है, वो अच्छे से होता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर, देखिए क्या है क्वेश्चन, पढ़िए जल्दी से। द कंपाउंड्स विच रिएक्ट विथ HBr अकॉर्डिंग विद द मार्कोनी-कॉक्स रूल। आपको बताना है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं, इन सबों में आप HBr का यूज करके कैसे बताएंगे कि मार्कोनी-कॉक्स रूल को कौन फॉलो कर रहा है? तो आप जानते हैं कि मार्कोनी-कॉक्स रूल और एंटी मार्कोनी-कॉक्स रूल किसके लिए आता है? तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन, किसके लिए?
अनसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए यानी कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड होगा उसके इधर का अल्काइल और इधर का अल्काइल अगर सिमिलर नहीं है तो उसको कहते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो आप लोग देख के बताइए कौन सा। सीस ब्यूटुइन, ट्रांस ब्यूटुइन, यहाँ पर तो डबल बॉन्ड, यहाँ देखिए तो साफ साफ दिख रहा है। कितना सोचने की जरूरत है, कुछ है क्वेश्चन में। ये देखिए यहाँ पर देखिए अनसिमेट्रिकल है और जब HBr से रिएक्शन कर देगा, HBr से जो Br होगा इस कार्बन से लग जाएगा, यानी हमारा H, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर H हटेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा Br और बगल में CH2H। इस तरह से यानी हमें कौन सा मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यही एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइलोएरिन आर हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो अभी जस्ट हम पीछे बताए थे कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे जब बढ़ता है तो इंक्रीज द मोलिकुलर मास, इंक्रीज द मोलिकुलर मास, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीज। तब क्या करता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो सब में देखने वाली बात है, सब में बेंजीन है। क्या है, बेंजीन है, एफ है, एक और बेंजीन के साथ लगा हुआ है Cl यानी क्लोरोबेंजीन है, एक और बेंजीन के साथ लगा हुआ है आपका Br और एक के साथ लगा हुआ है I यानी आयोडो बेंजीन है। तो बताइए इन चारों में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका होगा। यहाँ फ्लोरीन है, क्लोरीन है, अमीन है और आयोडीन है। सबसे ज्यादा किसका होता है, आयोडीन का होता है। यानी हमारा आयोडो एरिन जो होगा उसका क्या होगा, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा, बिकॉज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका होता है, आयोडीन का होता है। एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है। प्रोपाइल क्लोराइड रिएक्ट, प्रोपाइल क्लोराइड का फिगर, प्रोपाइल क्लोराइड हम बना दे रहे हैं, हाइड्रोजन का भाई कंप्लीट कर लेंगे। रिएक्ट करता है सोडियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। तो आप जानते हैं कि जस्ट डबल हो जाता है म्यूचुअल फंड के जैसा, तो जस्ट डबल हो जाता है। यानी यहाँ पर कितने कार्बन है, 3, तो 3 से क्या हो जाएगा 6 और 6 का क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा। तो नाम क्या हो जाएगा, तो 6 के लिए होता है हेक्स, तो नाम हो जाएगा हेक्सेन। कंप्लीट। यही सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता कहीं भी। ये देखिए, ये तो और आसान है, दोनों तरफ से पूछ रहा है कौन सा रिएक्शन है, तो आप लोग बता दीजिए। तो देखिए अल्काइल अल्काइल है, यानी सिंपल सी बात है, ऊर्ध रिएक्शन है। कौन सा है, ऊर्ध रिएक्शन। इसमें क्या बताना था, द इलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अगर मान लेते हैं आपके पास CH3CH2 और यहाँ पर है Cl, ठीक है, रिएक्शन करता है अल्कोहलिक KOH के साथ। याद रखिएगा अल्कोहलिक और एक्वस में अगर अल्कोहलिक है तो डबल बॉन्ड यानी इलिमिनेशन प्रोडक्ट देगा। क्या देगा, एलिमिनेशन प्रोडक्ट देगा। और अगर यही एक्वस होता तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता और वहां पर न्यूक्लियोफाइल के जैसा ट्रीट करता, और यहां पर क्या करेगा, किसके जैसा, तो एलिमिनेशन के जैसा, यानी एलिमिनेशन प्रोडक्ट देगा। यानी एलिमिनेशन का मतलब इलिमिनेट होगा। कौन इलिमिनेट होगा, तो यहां से H और यहां से Cl दोनों निकल जाएंगे, यानी HCl बाहर, तो इसका और इसका बॉन्डिंग हो जाएगा। और जब नन्हा सा प्यारा सा छोटा सा दुलारा सा बॉन्डिंग होगा तो बनेगा इथीन। क्या बनेगा, इथीन। अब देखिए कहता क्या है, नॉन एज डिहाइड्रेशन, डिहाइलोजिनेशन, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन। डी का मतलब होता है हटना। क्या हाइड्रेशन पानी हटेगा, क्या हाइलोजन हटेगा, या फिर हाइड्रोहाइलोजिनेशन हाइड्रोजन और हाइलोजन दोनों हटेगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा, सी, क्योंकि दोनों ना एलिमिनेट हो रहा है Cl बन करके। ठीक है, चलिए चलिए अब हम लोग लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाह, देखिए तो ये तो आसान क्वेश्चन है। Which of the following are gases at room temperature? गैसेस होता है रूम टेम्परेचर पर। ऑप्शन दिया हुआ है क्लोरोमीथेन, इधर 2 कार्बन के साथ ब्रोमीन, फ्लोरीन। तो याद रखिएगा एक से, यहां पर ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ऑल ऑफ दीज होना चाहिए था, नॉन ऑफ दीज नहीं, क्योंकि यहां पर चारों
जो तीनों ऑप्शन है उस तीनों सही है। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर के 3 कार्बन तक का जो अल्काइल हैलाइड होता है, अल्काइल हैलाइड जो होता है वो कैसा होता है? गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। इसी तरह से हम लोग लेक्चर वाइज जितना इस चैप्टर से बन सकता है सब क्वेश्चन करेंगे। और अंतिम में देखिए, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में और इसी चैप्टर का एमसीक्यू होगा और तब तक एमसीक्यू होगा जब तक कि आप क्लास फाइन हो जाता है। तो एकदम शानदार और जानदार तरीके से आप हमारे लाइन में भी आना चाहते हैं तो द ग्रैंड इंस्टीट्यूट में आप आइए और हर एक सब्जेक्ट को एकदम क्लियर इलेशन से समझ करके और कॉन्सेप्ट को कीजिए क्लियर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।